हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ए प्लस बी मॉडुलस वर्सेस ए माइनस बी मॉडुलस। थ्री टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। तीन एमसीक्यूज यहाँ पे सीख ले एमडीके टेस्ट के लिए। तीन एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज ये कि ए प्लस बी मॉडुलस कब सेम होगा ए माइनस बी मॉडुलस के, नंबर एक हो। नंबर टू एमसीक्यूज ये कि ए प्लस बी मॉडुलस कब ग्रेटर होगा ए माइनस बी मॉडुलस से, ठीक है। और तीन एमसीक्यूज ये है, थर्ड एमसीक्यूज कि ए प्लस बी मॉडुलस ये लेस कब होगा ए माइनस बी मॉडुलस से। ये तीन एमसीक्यूज नोट कर ले। ये तीन केसेस आ सकते हैं, ए प्लस बी मॉडुलस ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए और बी वेक्टर के जमा करने से जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आता है, ए माइनस बी के मनफी करने से जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आता है, ये सेम कब होंगे। और ए प्लस बी की जो मैग्नीट्यूड है ये ए माइनस बी से ग्रेटर कब होगा, और ए प्लस बी की जो मैग्नीट्यूड है ये ए माइनस बी से लेस कब होगा। मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर भी हो सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी से लेस भी हो सकता है। बराबर कब होगा, एट 90 डिग्री। ग्रेटर कब होगा, एट थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। और ग्रेटर कब होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये तीन एमसीक्यूज नोट कर ले। थीटा 90 पर ये दोनों इक्वल होंगे, थीटा लेस देन 90 पर ये दोनों, ये ग्रेटर होगा माइनस से, और थीटा ग्रेटर देन 90 पर ये प्लस लेस होगा माइनस से। इसको पहले मैं डायग्राम के थ्रू और फिर फार्मूला के थ्रू, पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूं फिर फार्मूला के थ्रू। डायग्राम के थ्रू कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैंने प्लस किया और ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर बना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है ये ए और प्लस बी के बराबर है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की मॉडुलस जो है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं ए माइनस बी कर लो तो सिंपली ए तो पहले ड्रा कर लो और बी को जो है वो नेगेटिव में ड्रा कर लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की मॉडुलस किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉडुलस के। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ए और बी के दरमियान एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो ए प्लस बी से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है और ए माइनस बी से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, वेक्टर फॉर्म नहीं, मैग्नीट्यूड मॉडुलस है यहाँ पे। एस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है और एस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये दोनों सेम है। ये सेम क्यों है, क्योंकि एंगल ए और बी के दरमियान 90 है। तो अब एमसीक्यूज आता है इस तरह कि एडिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री। ये नोट कर लो। अब अगर मैं ये इसके लिए डायग्राम बना दूं, लेट सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल 90 से क्या है, कम है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने के लिए वेक्टर ए ड्रा कर ले और ये वेक्टर बी ड्रा कर ले और ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो मॉडुलस है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मॉडुलस के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको a माइनस बी कर ले, तो ये जो वेक्टर b है इसके अपोजिट में वेक्टर माइनस बी ड्रा कर ले। तो दिस इज माइनस वेक्टर b, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज द रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b मॉडुलस। अब अगर आप देखें ये a प्लस बी मॉडुलस के बराबर है और ये a माइनस बी मॉडुलस के बराबर है, तो a प्लस बी मॉडुलस वाला ग्रेटर आ रहा है a माइनस बी मॉडुलस से, तो a प्लस बी मॉडुलस विल बी ग्रेटर देन a माइनस बी मॉडुलस। लेकिन अगर मेरे पास एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसमें अगर मैं देखो तो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इसको मैं पहले प्लस कर रहा हूं, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए और हेड से दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट मॉडुलस है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर है। लेकिन अगर मैं ए माइनस बी कर लो तो सिंपली ये जो बी है इसके अपोजिट में माइनस बी ड्रा कर लो, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो मॉडुलस है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मॉडुलस के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो ए माइनस बी से रिजल्टेंट आ रहा है इसकी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी की रिजल्टेंट से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, तो ये ग्रेटर देन। और
यहाँ पे 90 एंगल 90 से ग्रेटर होगा। तो a minus b modulus a plus b modulus से greater at the angle greater than 90, a plus b modulus a minus b से greater at the angle less than 90, and a plus b modulus is equal to a minus b modulus at the angle equal to 90 degree। ठीक है। अब अगर आप लोग कहते हो कि सर फार्मूला के थ्रू मुझे समझा दे, फार्मूला के थ्रू, तो देख लो, एक फार्मूला ये है कि रिजल्टेंट मॉडुलस दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos ऑफ थीटा। ये किसके लिए? ये एडिशन के लिए, जब दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे। और रिजल्टेंट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये किसके लिए? ये सब्ट्रैक्शन के लिए। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फार्मूला, और जब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ये फार्मूला। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो फार्मूले हैं। जनरल फार्मूला जो मैंने पहले आप लोगों को लिखा था वो तो मैंने एडिशन के लिए लिखा था, और अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए लिखते हो तो माइनस 2ab कर ले। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अगर मेरे पास एंगल 90 हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो डायग्राम के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, cos 90 जीरो। तो अगर ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्टेंट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a प्लस b मॉडुलस से, a प्लस बी मॉडुलस से, और ये a माइनस बी मॉडुलस से। ठीक है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन से और ये एडिशन से, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है और ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इट मींस कि दोनों की जो रिजल्टेंट है वो सेम है एट एंगल 90 डिग्री पर। लेकिन अगर मेरे पास एंगल थीटा क्या हो जाए? एंगल थीटा लेस देन 90 हो जाए, एंगल थीटा लेस देन 90 हो जाए। अब देखो, अगर एंगल थीटा लेस देन 90 हो जाए तो मेरा जो रिजल्टेंट है एडिशन वाला, ये वाला a प्लस बी मॉडुलस वाला, इसमें जो टर्म है ये टर्म देखो, ये 2ab cos थीटा। अब अगर थीटा 90 से लेस है, अगर थीटा 90 से लेस है, तो थीटा 90 से लेस हो क्या वैल्यू देता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये टर्म क्या हुआ? ये टर्म पॉजिटिव हुआ। ठीक है, और इस नेगेटिव साइन के अलावा ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इसके साथ नेगेटिव साइन पहले से है। तो मतलब ये हुआ कि थीटा लेस देन 90 पे ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, एडिशन में ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, और सब्ट्रैक्शन में ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। तो अब मुझे ये बताओ कि एंगल लेस देन 90 पर, एंगल लेस देन 90 पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ये टर्म ऐड हो रहा है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिजल्टिंग वेक्टर कम हुआ, और अगर ये टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड हुआ तो ये टर्म, ये रिजल्टेंट ज्यादा हुआ। तो मतलब ये हुआ कि एंगल 90 लेस देन 90 पर ये एडिशन वाला जो रिजल्ट है वो ज्यादा रहे और सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट कम आ रहा है। ठीक है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो आप लोगों को पता है कि ग्रेटर देन 90 पर cos थीटा हमें माइनस वैल्यू देता है। तो देखो, ये a प्लस बी वाला मॉडुलस वाला फार्मूला है। ठीक है, a प्लस बी वाला, तो a प्लस बी वाला जो फार्मूला है इसमें अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन 90 पुट करते हो तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू इसको जमा करने से ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाए और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जरब करके प्लस हो जाएगा, तो इस एंगल पर ग्रेटर देन 90 पर ये टर्म, इस फार्मूले में ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा। फिर यहां से ये मनफी करके कम हो जाएगा और यहां पर इसको ऐड करके ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो a माइनस बी वाला मॉडुलस है अब ये ज्यादा आ रहा है s से। क्यों? क्योंकि इस एंगल पर ये जो टर्म है ये पहले प्लस था, लेकिन इस एंगल पर ये टर्म माइनस हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये पहले माइनस था लेकिन इस टर्म पर ये प्लस हुआ। ठीक है, तो ये टर्म इसमें ऐड हुआ और ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हुआ। अगर इससे ये टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ तो इसकी रिजल्टेंट कम हुआ, और अगर ये टर्म इसको ऐड हुआ तो इसकी रिजल्टेंट ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इस तरह इस एंगल पर दोनों इक्वल, इस एंगल पर जो एडिशन वाला मॉडुलस है, एडिशन वाला मॉडुलस दिस इज ग्रेटर देन सब्ट्रैक्शन वाला मॉडुलस, और इस एंगल पर जो एडिशन वाला मॉडुलस है दिस इज लेस देन सब्ट्रैक्शन वाला मॉडुलस। These are the
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट कि ये इक्वल कब होंगे, ग्रेटर कब होगा, लेस कब होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।